मंद मंद कर, आप सभी लोग कम कर रहे प्रेम से कम करना। परम पिता परमेश्वर पर नहीं तू कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। बस बस सही है, अरे सही है ना, जुड़े सब सही अपेक्षा करते जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे ना परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे साध संगत के सभी सम्मानित भाई बहनों, प्यारे बच्चों, अपने पूज्य दादा गुरु जी महाराज का ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम, आध्यात्मिक समारोह 8 से 12 दिसंबर तक पूज्य महाराज जी की अगुवाई में, उनकी रहनुमाई में, उनके संरक्षण में अपने प्यारे सदगुरु की इस पावन दरगाह में संपन्न हो रहा है। पूज्य दादा गुरु जी महाराज, इन्हें अपने गुरु महाराज के भी गुरु महाराज, जिनका जन्म अपने इस मथुरा आश्रम से थोड़ी दूर पर अलीगढ़ रोड पर चिरौली गांव में एक छोटे से गांव में हुआ था। सन 1948 में इसी अगहन के महीने में 10वीं की तारीख में रात्रि में 12:कुछ पर उन्होंने इस संसार का त्याग किया था। अपने इस नरदेही को त्याग कर अपने परम धाम अमर देश सतलोक सिधार गए थे। तब से लगातार उनकी यादगार में ये पुण्यतिथि मनाई जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे संगत बड़ी होती गई, यहाँ आश्रम का विस्तार हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। इस कार्यक्रम में भी आप देखोगे अभी तो आज इसकी पूरी संध्या है। कार्यक्रम की तारीख तो कल यानी 8 दिसंबर से प्रारंभ है। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में इस अवसर पर लोग पधार रहे हैं देश विदेश से। इसमें आप लोगों की कड़ी मेहनत, हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर आप जो मेहनत कर रहे हो, उसका धीरे धीरे लाभ होता नजर आ रहा है। स्वयं पूज्य हुजूर महाराज जी जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना देखो निरंतर अपने छोटे बड़े काफिले लेकर अपनी जन जागरण यात्रा के साथ बराबर चलते रहते हैं। इससे आम जनमानस में बहुत बड़ी जागृति आ रही है। लोग अध्यात्मवाद की तरफ धीरे धीरे झुक रहे हैं, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम आप अध्यात्मवाद के गूढ़ रहस्यों को
जन्म मरण की अबूझ पहेली को समझ सकते हैं। आज देश और दुनिया में धर्म का पराभव, धर्म का पतन इसी कारण से हो रहा है कि लोगों को यानी जनता को सत्संग सुनने को कम मिलता है। पूजा पाठ ये तो एक अलग विषय है, धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड है, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तो हमको आपको सही धर्म क्या है, सही कर्म क्या है, सच्चा अध्यात्म क्या है, आत्मा परमात्मा गुण रहस्य समझ में नहीं आता है। वास्तव में सत्संग एक स्कूल की तरह काम करता है। जैसे हम आप इस संसार में जन्म लेकर दो तरह की विद्या यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक ज्ञान को इंटेलेक्चुअल यानी भौतिक ज्ञान कहा जाता है, जिसके लिए आप देखते हो तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य शक्ति अनुसार लोग उसमें पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। आपने भी कुछ पढ़ा लिखा होगा, अब आपके बेटे बेटियां उसी में पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं। इसमें जो कुछ भी ज्ञान विद्या बोध प्राप्त होता, इसको भौतिकीय ज्ञान इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान कहा जाता। ये हमारी शरीर की रक्षा में काम आता। दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद कहते हैं। इसके लिए भी हमको आपको स्कूल और मास्टर की जरूरत। इसीलिए संतों के सत्संग को आध्यात्मिक विद्यालय, आध्यात्मिक स्कूल कहा जाता है। इन्हीं सत्संग भी एक स्कूल है, विद्यालय है। इसमें जब आप आओगे तो आपको अध्यात्मवाद के गूढ़ से गूढ़ रहस्य, आत्मा परमात्मा, जन्म मरण, स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म, इन सारी चीजों का ज्ञान और बोध सिलसिलेवार धीरे धीरे आपको होता जाएगा। आज के जमाने में इसी चीज का अभाव, इसी चीज की देखो कमी नजर आती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दया कृपा करके ऐसा सत्संग का विद्यालय स्कूल स्थापित कर दिया, जो लगातार आज 70 वर्ष का समय गुजर गया। 60 वर्ष तक गुरु महाराज ने लोगों को समझाने बताने का प्रयास किया। सन 2012 में गुरु महाराज के निज धाम पधार जाने के बाद हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी लगातार 10 वर्षों से लोगों में जन जागृति, जन चेतना पैदा कर रहे हैं, समझाने बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इस प्रयास का, मेहनत का लाभ हमारे आपके सामने है। बहुत से लोग, नहीं तो किसी को क्या पता था सतलोक क्या होता। जब तक आप गुरु महाराज के सत्संग में नहीं थे, स्वर्ग वैकुंठ से आगे किसी को कुछ पता ही नहीं था। वो भी केवल हम आप जबानी कह देते थे, सुन लेते थे कान से स्वर्ग वैकुंठ। कोई मर जाता था तो कहते भाई स्वर्गवास हो गया, बस काम खत्म। ब्रह्मोत्तर ही मना करके बस स्वर्गवासी हो गए। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ से बहुत ऊंची चीज अमर देश सतलोक। बिना अमर देश सतलोक गए किसी की मोक्ष मुक्ति हो ही नहीं सकती। अब उस सतलोक तक चलने के लिए मार्ग क्या है, सिस्टम तरीका क्या है, हमारे आपके लिए वहां चलने के लिए आधार क्या बनता, ये भी ज्ञान देखो सत्संग से ही प्राप्त हुआ। वहां कोई जहाज, कार, मोटर, कोई ऐसी सड़क तो है नहीं। अमर देश सतलोक इस ब्रह्मांड यूनिवर्स, अब ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आप नजर उठाकर आसमान में जब देखते हो
कुछ अता पता नहीं। जहाज में चले जाओ 10,000 फुट ऊपर तो आसमान अंतरिक्ष नजर आता, कुछ पता नहीं। कितनी ऊंचाई पर अमर देश सतलोक यानी ब्रह्मांड की चोटी पर अमर देश सतलोक, जैसे मृत्यु लोक है उसी तरह वो भी धरती है, वो भी एक प्लेस स्थान मुकाम है। लेकिन वहां चला कैसे जाएगा? जहाज जाएगी नहीं, कोई कार मोटर, वहां सड़क वड़क तो है नहीं, वहां कैसे चला जाएगा? ये सब विज्ञान हमको आपको सत्संग में ही प्राप्त होता। और जब वो चीज प्राप्त हो जाएगी भाई, ऐसे विधान हम उसके लिए मेहनत करेंगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भाई सत्संग वास्तव में क्या होता। कहा सत्संग किसको कहत है? वह तुम सुन ले सत्य नाम सत्पुरुष का जहां कीर्तन हो। स्वर्ग वैकुंठ को तो बहुत पीछे छोड़ दिया। कहा वास्तव में सत्संग उसको कहा जाता जहां सत्य नाम सत्पुरुष, अमर देश सतलोक के वासी कुल मालिक महाप्रभु, उनका कीर्तन, कीर्तन माने साउंड, आवाज होता। जैसे यहां लोग मंदिर में जब कीर्तन करते तो बाजा बजता है, बाजा बजता है, बाणी निकालते, हरे राम हरे कृष्णा, घंटा घंटी, ढोल मजीरा बजाते, कहते भाई कीर्तन है। ऐसे ही सत नाम सतपुरुष भगवान का कीर्तन यानी आवाज, जहां आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, जहां ऐसा चांस है, मौका है कि हम अमर देश की आवाज, जिसको बीन बांसुरी के रूप में संतों ने बयान किया, गुरु महाराज ने बयान किया। जैसे आप मेला ठेला में पहले आप बंसी बांसुरी खरीदते थे, ऐसे लकड़ी की बनी होती तो मुंह में डाल करके बजाया जाता था। इसी तरह की मिलती जुलती आवाज अंतर जगत में पहुंचकर अंतर कानों के द्वारा, बाहर के कान से नहीं, यानी जहां सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो। बाहर से बजाने के लिए नहीं कह रहे, कभी अंदर में बज रहा और वो सुनने को मिल जाए। बीन बांसुरी की आवाज का भाई अमर देश सतलोक की आवाज, उसको सच्चा सत्संग कहा जाता। ये दरबार, ये दरगाह, यहां आप देखोगे हमारे लाखों लाख भाई बहन कल परसों तक यहां जमा हो जाएंगे। यहां कितने लोग बैठ करके इस आवाज को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग खाली बैठे, इतनी बड़ी जो भीड़ आती है उसके पीछे कोई राज और रहस्य है। आज के इस कलयुग में कोई इतना पागल और बुद्धू नहीं कि रुपया पैसा खर्च करेगा, अपना इतना समय बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, इस जाड़े में आकर के जमीन पर लेटेगा। घर में कोई कमी नहीं, बढ़िया कमरा, बढ़िया घर मकान। ये चीज ऐसे स्थान होते यानी संतों महापुरुषों का सत्संग है। अब ये चीज तो हर जगह मिलेगी नहीं। मंदिर देवालय शिवालय में जाओ आप, वहां घंटी घंटे की आवाज, लोगों की हाथ से बाजा बजाते, लोहे पीतल का घंटा टांग दिया। पुजारी लोग सुबह उठ करके जाते मंदिर में, टन 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 घंटी घंटा हाथ से बजाना पड़ता। लेकिन ऐसी दरगाह, ऐसा स्थान जहां हाथ से बजाना नहीं है, और अमर देश सतलोक में हो रहा कीर्तन, भक्त जनों को, साध जनों को, संगत को, सत्संगियों को, साधक को जहां सुनाई दे तो समझ लो आप सच्चे सत्संग में हाजिर हो गए हो। सच्चा सत्संग दरबार दरगाह है, आपको मिल गया। हर जगह की बात तो हम नहीं कर रहे, लेकिन ये दावा है, ये जो दरगाह है आप देख रहे हो, जहां आज आप आए हो, ये इसी तरह का प्लेस, स्थान, मुकाम है। अगर आप यहां बड़े इत्मीनान के साथ मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अगर अपने दिल दीदा दिमाग को एकाग्र करके
आप संगत के नियमों का पालन करते हुए आचार संहिता का, समय से उठना, समय से यहाँ भजन करना, समय से भोजन करना, समय से ध्यान भजन सुमरन सत्संग में आना, कुछ सेवा करना, अगर इन सारी चीजों का पालन इस आश्रम में कोई करे कि वो दरगाह है कि हाँ जरूर ही आपको अमरदेश सतलोक का बाजा, वहां का कीर्तन, वहां की आवाज एक बार में नहीं 10 बार 20 बार 50 बार 2 साल 10 साल 20 साल कभी कभी, यानी मौत आने के पहले आपको मंजिल मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए भाई अब क्या, जब तो हम सुन लिए ना, जब तक आपको आवाज ना मिलने लगे तब तक समझ लो कि अभी हम सत्संग में अधूरे। अभी और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ते चलो। अगर मरते दम तक आपको ये साउंड, आवाज, सूरत को शब्द धुन से न जुड़ जाए, हमारी सूरत शब्द को नहीं पकड़ रही, तो समझ लो अभी आपकी पढ़ाई अधूरी है। स्कूल में हाजिरी देते रहो। मान लो अगर शब्द सुनने भी लगे, तब भी गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग को मत छोड़ो, क्योंकि उसमें भी तमाम बाधाएं आएंगी, माया खड़ी होगी, मन खड़ा होगा और दिक्कतें आएंगी। इन सारे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो आपके लिए अवरोध और बंधन आएगा माया का, मन का, इसमें भी सत्संग ही आपकी मदद करेगा। और ये सत्संग जारी हुआ है कलयुग में। अमरदेश सतलोक का इस शब्द का पूर्ण भेद ज्ञान कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जाने शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। और युगों में लोग दृष्टि योग की साधना किया करते थे। दृष्टि योग की साधना माने बेस ऑफ लाइट, प्रकाश को पकड़ करके सूरत, जिसको राम नाम मणि कहा गया है। राम नाम मण दीपधर, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुधियार। राम नाम मणि कहाँ प्रकट होती है? दोनों आंखों के बीच में, जहां हमारी स्पिरिट, जहां हमारी आत्मा सिचुएटेड है, यानी हमारी आत्मा, हमारी सूरत, इस शरीर में दोनों आंखों के बीच में इस पॉइंट, प्लेस, स्थान, मुकाम को आज्ञा चक्र, मुसलमान भाई इसको नुक्ता सुपैदा कहते हैं। यहां जब मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, ख्याल ध्यान अंदर चलता है, अंदर में ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में राम नाम मणि नजर आती है। राम नाम मणि दीपधर, जी है देह, जी माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा, आत्मा के दरवाजे पर राम नाम मणि चमकती है। अब वो राम नाम मणि इस माथे में नहीं है। मान लो आपका माथा फाड़ दिया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए, इसमें हड्डी मिलेगा, खून मिलेगा, चर्बी मिलेगी, यहाँ कोई राम नाम मणि मिलेगी। लेकिन यह एक मशीन है, सिस्टम है। जैसे मोबाइल में लोगों की फोटो आती है, मोबाइल में लोगों की आवाज आती है, आप मोबाइल को आप तोड़ डालो तो उसमें कोई आदमी तो नजर आएगा नहीं, तो मशीन है, फंक्शन करता है। वेव्स ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ करंट, वेव्स ऑफ साउंड। आवाज यानी ध्वनि की तरंगे हैं, प्रकाश की तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं, करंट, पावर, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली की तरंगे हैं। इससे विज्ञान जैसे यहाँ चल रहा है, ऐसे ऐसा सिस्टम ये मशीन प्रभु ने बनाया है। इसीलिए मानव शरीर की बड़ी महिमा गाई गई। इसको केवल खाने पीने सोने में तमाम कूड़ा कचरा डालकर लोग इसको बीमार कर देते हैं शरीर को। ये शरीर कितना बेशकीमती है, इसमें ऐसा ऐसा सिस्टम, मशीन फिट है। अगर इसको भेद लिया जाए, साध लिया जाए, इसकी जानकारी कर लिया जाए, इस यूनिवर्स की सारी रचना, इस माथे में, ललाट में ऐसी दूरबीन
ऐसी मशीन, ऐसा इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फिट है कि आप यहीं से बैठ करके देख सकते हो। राम नाम बड़ी, राम प्रभु का देश। राम प्रभु माने जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहते हैं। सहज दल कमल बहुत ऊंचाई पर है। सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, यहां से कितने अरबों अरब योजन की ऊंचाई पर, किलोमीटर में तो गिनती नहीं हो सकती। लेकिन आपको इस माथे में, ललाट में इतनी बड़ी दूरबीन मशीन लगी है, इतने दूर की चीज को आप यहीं से देख सकते हो। जैसे क्रिकेट का खेल लंदन अमेरिका में हो रहा है, आपके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन अमेरिका में होने वाले खेल को, गाने बजाने को आप अपने घर में बैठकर यहीं मथुरा में अपने कमरे, कोठरी में यहीं से देख सकते हैं। आंख तो नहीं देख सकती, लेकिन मोबाइल की आंख से आप देख लेते हो। मशीन से बंबई में क्रिकेट का खेल हो रहा, आप अपने कोठरी में, कमरे में, रात में बैठकर देखते रहते हो। प्रकाश देखना भी है और आवाज को आप सुन भी लेते हो। इसी तरह से दोनों आंखों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच लगी है। ऐसा सिस्टम, विधा, व्यवस्था करतार में सेट कर रखा है। साधना कहते हैं। और सुनने की क्रिया को भजन कहा जाता। भजन, कीर्तन। सुनना और देखना दो चीजें। 3 युग बीत गया, हमारे ऋषि मुनि देखने की क्रिया में लगे रह गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचार, प्रगट करके शब्द पुकारी। देखने वाली क्रिया को योग साधना, दृष्टि योग साधना। हमारे ऋषि मुनि जंगल में जाकर आंख बंद करते, इसके अलग अलग सिस्टम हुआ करते थे। अनेक विधियां थी, प्राणायाम, कुंडली, जागरण, क्या क्या। ऐसे आंख बंद करके मन, बुद्धि, चित्त का कंसंट्रेशन, यहाँ मन, बुद्धि, चित्त, ध्यान एकाग्र करके और देखते कि इसमें बहुत समय लगता था। हजारों बरस, 2-2 हजार बरस, 10-10 हजार बरस। लेकिन अब कलयुग में संतों की दया कृपा हो गई, इसके पीछे भी राज रहस्य है। आप कहोगे ऐसा कलयुग में क्यों हुआ? कलयुग बहुत खराब समय है। अगर ये चीज द्वापर में, त्रेता में प्रकट हो जाती, उस समय भी हम लोग रहे ही होंगे। मान लो बहुत से लोग गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला में रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग मनुष्य शरीर में भी तो रहे होंगे। ध्यान किया होगा, योग किया होगा, तपस्या किया होगा। अगर ये भेद त्रेता द्वापर में, सतयुग में प्रकट हो गया होता, कोई नहीं देखा, हम लोग उसी समय निकल गए होते। इतने भ्रष्ट नहीं थे, इतना कोई मांस नहीं खाता था, न इतना शराब पीते थे लोग, न इतना लोगों का नैतिक बल, चरित्र बल गिरा हुआ था। कलयुग की तरह से इतना करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार नहीं था। हमारा मन, हमारी बुद्धि इतनी कलुषित, इतनी गंदी नहीं थी कि इसको अब धोना पड़ रहा बार बार। लेकिन इसके पीछे एक करुण कहानी है। जब काल प्रभु जीवों को मान करके यहाँ ले आए और यहाँ देखो तन मन के पिंजड़े में बंद कर दिया, तो सतपुरुष भगवान को चिंता हो गई। कहा भाई काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। सतपुरुष भगवान, सतपुरुष चिंताधारी, उनके चित्त में चिंता आ गई कि भाई हमारी आत्माएं तो अब फंस गई। उन्होंने अपने 16 सुतों में से एक उनके सुत, उनके 16 पुत्र बताए गए हैं। उनके एक पुत्र का नाम था जोगजीत। उनको उन्होंने बुलाया कि भाई तो ये भी 16 सुत में है, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन, ये तो सबसे छोटे पुत्र थे। कहते को इन्होंने तो तमाशा कर दिया, तमाम सुरतों को ले जाकर फंसा दिया काल जाल में। अब आप जाओ, इनको निकालने के लिए जाओ। तो जोगजीत भगवान ने कहा
पिताश्री सतपुरुष भगवान से उन्होंने कहा भाई तो बड़े झगड़ालू हैं। एक बार मानसरोवर में हमारा उनसे झगड़ा हो चुका, इन्हें अपने भाइयों से भी झगड़ा किया करते थे सतलोक में। कुछ ऐसी चीजें थी जिससे उनका देश निकाला हुआ है, सतलोक से निकाल दिया गया। कहा आप भेज रहे हो वहां झगड़े झंझट करना, हम आपको इतनी बड़ी पावर, यानी सतपुरुष भगवान करें कि हम आपको इतनी बड़ी पावर, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति देकर भेज रहे हैं, या ये मान लो हम आप में ही होकर के प्रकट हो रहे हैं, हम खुद चल रहे हैं आप में होकर, आप चलो तो। वो देखो आते हैं, लेकिन चूंकि यहां आने का रास्ता एक ही था और रास्ते पर उनका सिंहासन, उनका तख्त, जिस गेट से उन्होंने सुरतों को नीचे उतारा, उसी दरवाजे पर उन्होंने अपनी तख्त लगा दिया, ताला लगा दिया, कुंजी उनके हाथ में। अब जोगजीत भगवान को अगर आना है, उसी दरवाजे पर वो खुद बैठे हैं पहरा चौकीदारी, और उसके नीचे एक और ताला लगा दिया, उस पर अपनी अष्टांगी देवी माया को बैठा दिया। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। ऊपर अपने बैठ गए और निचले दरवाजे फाटक पर अपनी अष्टांगी देवी आदि शक्ति माया को तलवार लेकर बैठा दिया। कहा किसी को निकलने मत देना। अब वो जब ऊपर चाहे तो इनसे भेंट होती, और वो कहते भाई आप दोनों लोगों में मुलाकात होती। पहले दोनों का हमारे भाई हैं, दोनों लोग भाई का रिश्ता, जोगजीत और निरंजन प्रभु का भाई का रिश्ता। 4 का भेद तो नीचे आ गया, 12 अभी ऊपर रह गए। 4 तो गुरु महाराज ने ही आपको बता दिया, नीचे से निरंजन से शुरू करते हो। इन लोगों के लिए एक रचना का विस्तार कर दिया। इस तरह से 16 ब्रह्म हैं। ब्रह्म माने राजकुमार, राजपुत्र, सतपुरुष भगवान के 16 सूत्र से 4 ये। अब उसी में से जो 12 थे, एक जोगजीत को भेज रहे। कहा भाई आप ही हो, कहां जा रहे हो? आपने ही हमको मानसरोवर से खदेड़ा था। कभी हमने खदेड़ा नहीं था, हमको तो पिता ने भेजा था आपके लिए कि भाई मानसरोवर में गए, जरा उनको ले आओ जगा कर। अब आप हमारे ऊपर नाहक से ही क्रोधित हो गए, गुस्सा कर गए। कहा ना ना, अब आप बड़े मौके पर हमसे मिले हो, अब हमारी गिरफ्त में हो। तो जोगजीत ने अपनी शक्ति, क्योंकि उनके अंदर सतपुरुष भगवान खुद, जब उन्होंने अपनी शक्ति का इजहार किया तो निरंजन प्रभु गड़गड़ गड़गड़ कांप गए, जैसे लगता था उनकी सारी शरीर कंपित हो गई, डर गए। अरे कहा ना, हम तो आपको अपना भाई मान रहे थे और हमारी नीयत बिगड़ गई थी कि आज आपसे बदला चुकाऊंगा। आपने हमको मानसरोवर से खदेड़ कर भगाया था और पिता से हमारी बड़ी आपने शिकायत किया था। हम तो इसी में थे कि आज बदला चुकाएंगे, लेकिन आप भाई ने, आपको पिता हो, यानी उसमें उनको सतपुरुष भगवान का अक्स, सतपुरुष भगवान की शक्ति नजर आई, दिखाई दिया। काल प्रभु जैसे जब मूर्छित हुए तो उनको लगा ये मेरे भाई नहीं, जोगी थे तो सतपुरुष भगवान पिता खड़े हैं। उसी समय निरंजन देव उनके चरणों पर गिर जाते हैं। भाई को पिता तुल्य मानकर उनके चरण पकड़। अरे कहा आप में और पिता में कोई अंतर नहीं है, बोलो क्या? कहा देखो भाई हमको दरवाजा खोल दो, हम मृत्यु लोक में जाना चाहते हैं और आपने वादा किया था भाई हम इनको फंसाएंगे नहीं, आपने फंसा दिया। अब हम इनको निकालने जा रहे हैं। ज्ञानी बेग जाओ संसारा,
सब जीवन का करो निवारा। पिता ने जोगजीत को हुक्म दिया कि आप ज्ञानी बेग जाओ संसारा, जल्दी जाओ और सब जीवन का करो निवारा, इनको निकाल कर वापस लाओ। तो काल प्रभु ने कहा वे जीव तो 84 के बंधन में हमने यहाँ बड़ा जाल बना दिया, स्वर्ग नरक 4 खान 84, हमने जितना जंजाल आप इनको निकालोगे कैसे? सतगुरु भगवान ने कहा भाई हमारे पास शब्द की डोर है, शब्द का जहाज है। इस शब्द की डोर पर शब्द की जहाज में बैठा कर आपकी सारे ये बंधन, सारा जेल खाना टूट जाएगा। शब्द एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ी चीज है शब्द। सब मरी जाए, शब्द नहीं मरता। कहा एक दिन आपकी 84 नष्ट हो जाएगी, स्वर्ग नरक, आपकी त्रिलोकी भी क्षय हो जाएगी, महाप्रलय में सब खत्म, लेकिन शब्द कभी नहीं मरता। और इस शब्द की ताकत हमारे पास है, इसके द्वारा हम जीवों का उद्धार करेंगे, पार लगाएंगे। और जब इसका इजहार किया था तो बताया जाता है निरंजन प्रभु हिल गए, वो कांप गए कि मेरा मृत्यु लोग गुजर जाएगा। देखते देखते हुए अगर शब्द का इजहार हो गया, इस शब्द की इतनी बड़ी पावर है, ऊर्जा, एनर्जी है कि शब्द के बल पर शब्द है धरती शब्द आकाशा, शब्द है शब्द भया पर कासा, सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घटका छे। कहा अगर शब्द की शक्ति का इजहार हो गया तो ये धरती सूरज चांद चंदा सब खत्म हो जाएगी, सारी जाल जंजाल, जब स्वर्ग नरक सब खत्म हो जाएगा तो यहाँ कौन फंसेगा, सब जाल खत्म। उस समय निरंजन प्रभु कांप गए, लेकिन उन्होंने देखो बड़ी चतुराई से काम लिया। छोटे बनकर चरण पकड़ लिया, अरे कहा अब भाई को देखो पिता कुल देखने, अरे कहा आप ही ने तो हमको वरदान दिया तपस्या में, आप ही का दिया हुआ तो सब राजपाट हमको मिला है, और आप ही हम उजाड़ दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। अब तो दोबारा हम तपस्या कर नहीं पाएंगे, फिर हमारे लिए कुछ ठीक है यार, जाओ, आपको कौन रोक सकता है। आपके पास जो सब शक्ति है इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन हम आपके, आप हमारे स्वामी हो, मालिक हो, करतार हो, कर्ता धर्ता हो, आपके अधीन हम हैं, हमारे लिए तो कुछ कर दो, हमको कोई वरदान दे दीजिए आप। अब देखो उन्होंने फिर, अब ऐसा नहीं कि सतगुरु भगवान को कोई फंसा देगा, लेकिन वही उन्हीं के बच्चे हैं, इसलिए कहा मस्त चलो मान लो और वरदान। कहा आप हमको पहला वरदान दे दीजिए कि जब आप मृत्यु लोक में जाएंगे, मनुष्य शरीर धारण करेंगे, तो समय जीवों को अपनी संगत में लाने के लिए, अपने सत्संग में भर्ती करने के लिए आप कोई चमत्कार नहीं करेंगे। सतगुरु भगवान थोड़ी देर लगे सोचने, इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है बस, हम कोई चमत्कार नहीं करेंगे। सरल स्वभाव में चित्त को दिलाई, हम एक साधारण इंसान मनुष्य की तरह से हाड़ मास के शरीर में जन्म लेकर अपना सत्संग का स्कूल लगाएंगे, आवाज लगाएंगे, जो हमारे सत्संग में आ जाएगा उसको हम धोएंगे, निर्मल करेंगे, सब धुन से जोड़ेंगे, नामदान देंगे, जो चलने को तैयार उसको ले जाएंगे। सत्संग में आने के लिए हम केवल प्रचार करवाएंगे कि अमर देश सतलोक चलने के लिए जहाज लग गई, चलो चलो बैठ जाओ, जहाज छूटने वाला है, जिसको चलना है चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, चलो चलो। लेकिन हम कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। चमत्कार का मतलब किसी अंधे को तुरंत आंख दे दी, अंधा आदमी सत्संग में आया और पता चला उसकी आंख ठीक हो गई,
बहरा सत्संग में आया, उसका कान ठीक हो गया। कैंसर का मरीज आया, पता चला चंगा हो गया। बेटा बेटी नहीं पता चला बेटा बेटी हो गया। वो आदमी तो कोई मुर्दा आया, मुर्दा जिंदा हो गया। बताओ आप, अब संत तो सब कर सकते हैं। अगर गुरु महाराज ने एक मुर्दा जिंदा कर दिया होता इस आश्रम में, कि पूरा महोली गांव नहीं, पूरा मथुरा चेला बन गया होता रातों रात। लेकिन 60 वर्ष गुरु महाराज सत्संग सुनाते रहे। उसमें कुछ सत्संग तो कृष्णानगर आश्रम पर, पहले कृष्णानगर में आश्रम, छोटा आश्रम आज भी है। जब संगत कम थी 54-56 में, तो सत्संग कृष्णानगर में, यहाँ से 1 मील 2 मील की दूरी पर कृष्णानगर में आज भी आश्रम अपना पहला आश्रम वही था। बाद में संगत बड़ी, यहाँ जमीन वमीन खरीद करके इमरजेंसी में सरकार ने इसमें सब गड़बड़ कर दिया था, तोड़ ताड़ करके फिर ठीक किया। लेकिन देखो आज कितने साल से महोली गांव में लाउड स्पीकर की आवाज, गुरु महाराज के सत्संग की आवाज महोली गांव सभा है। आपका आश्रम जहां बना है ये ग्राम पंचायत महोली है, सामने वो गांव है। लेकिन महोली में कोई सत्संगी नहीं बना आज तक। 2-1 लोग थे, वो भी मर गए बेचारे, अब कोई और नया बना ही नहीं। जबकि गुरु महाराज ने महोली गांव में पाइपलाइन, पानी भिजवाया, बिजली का तमाम तालाब खुदवाया। क्योंकि कुछ दिन तक प्रधानी यानी ग्राम पंचायत आते, जिसको प्रधान कहते हैं, अपने आश्रम में ही प्रधानी थी महोली गांव की। और बहुत बड़ा काम गुरु महाराज ने करवाया ग्राम पंचायत महोली में। लेकिन महोली के लोग एक भी आदमी सुनने को तैयार नहीं। अब मान लो कोई चमत्कार हो जाता, एक मुर्दा जिंदा कर देते, तो लंदन अमेरिका तक, अब तो मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर का जमाना, दुनिया दौड़ पड़ती। तो भाई एक ऐसे महात्मा जहां मुर्दा जिलाने की मशीन है, सब लोग भाग कर आते। लेकिन ये चीज नहीं हो पाए क्योंकि वरदान दे दिया है कि हम मृत्यु लोक में कोई चमत्कार नहीं करेंगे। बस एक आधार सत्संग और शब्द। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि आप हमको दूसरा वरदान दे दीजिए, इन सुरतों को, आत्माओं को हम जिस कंडीशन में, परिस्थिति में रखेंगे, ये उसी में खुश रहेंगे। ऐसा मसाला दे दिए, इनको बेहोश कर दिया जाए। जैसे क्लोरोफार्म का नशा डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता, अब जहां चाहे आपके शरीर को काटे पीटे कुछ पता चलेगा। कहा इसी तरह हमको मसाला दे दीजिए। ये सूरतें बड़ी पावरफुल हैं, क्योंकि सूरत कोई कमजोर तो थी नहीं, आज कमजोर हो गए। खोडस भानु जाश सूरत चली सतलोक से, आज फांसी जम जा गए। जन्म मरण में पिल ही जी। सारी सूरतों में 16 सूरज, खोडस माने 16, भानु माने सूरज, 16 सूरज का प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति लेकर सारी सूरतें अमरदेश सतलोक से निकली है। आज चाहे हिंदू में, चाहे मुसलमान में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, यादव में, हरिजन में, कुर्मी हो, पटेल हो, जाट हो, गुजर हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बच्ची हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ला हो, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, इन एक एक सूरतों में, आत्माओं में 16 सूरज का प्रकाश है। और आज भी है। कैसे ब्रीथ कर दिया, कैसे खत्म कर दिया, दबा दिया। खत्म तो नहीं किया, प्रकाश को ब्रीथ कर दिया। जैसे जलते लैंप पर आप उसके शीशे पर टाट की पट्टी ऐसे लपेट दो, कई फेरा तो धीरे धीरे लैंप नहीं बुझेगा, लेकिन बाहर में लगेगा कि प्रकाश है ही नहीं। कोई बल्ब जल रहा है, उस बल्ब के ऊपर आप ऐसे कपड़ा लपेटते जाओ, बल्ब अंदर में जलेगा,
लेकिन आंखों प्रकाश नजर नहीं आएगा। ऐसे सुरतों को ब्रीफ किया गया है। कहा भाई आप हमको मसाला दे दीजिए, हम इनको ब्रीफ कर सके। जैसे हम इनको अगर सुअर बना दें कि टट्टी में ही खुश हो जाए। बताओ आप, सूरत सब लोग, अमर देश की रहने वाली सूरत, अमृत देने वाली, आज टट्टी में ही खुश है। सुअर का जन्म पाले वो भी खुश है। उसके बच्चे सुअर के पीछे पीछे दौड़ते रहते, सुअर भी अपने बच्चों के लिए। चिड़िया में, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, जो जहां वहीं राजी है। अमीरी गरीबी चाहे कुछ भी हो, एक ठेला खींचने वाला गरीब आदमी क्या बेचैनी है। 200-400 रुपए ठेला मजदूरी करके कमाया, 1-8 किलो सब्जी खरीदा, आटा खरीदा, बच्चों के लिए थोड़ा चॉकलेट और बिस्कुट लिया, घर में आया, वो भी खुश है। प्रधानमंत्री से ज्यादा खुश है वो। प्रधानमंत्री को रात भर नींद नहीं आई, कहीं यहाँ झगड़ा हो गया, कहीं वहां झगड़ा हो गया। यानी जो जहां है वहीं खुश है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ चले जा रहे थे। उद्धव ने कहा, केशव आप ब्रह्म पुरुष हो, परमात्मा हो, भगवान हो, ये सारे जीव माया में, जंगल में फंसे हैं, इनको निकाल कर अपने देश ले चलो, परम देश। भगवान कहने का, उद्धव मैं तो चाहता हूं कि लोग चलें मेरे देश, लेकिन कोई चलने को राजी हो, तैयार हो तब तो। उद्धव ने कहा, अरे प्रभु क्यों नहीं, सब तैयार, कौन नहीं चाहेगा हमको। भगवान कहने का, वो दिखावा केवल होता, कोई यहां से जाने के लिए राजी नहीं, मरने को कोई नहीं इच्छा करती, कोई यहां छोड़ने को तैयार नहीं। उद्धव ने कहा, नहीं बोलूं। तब तक एक सुअर नजर आ गई जंगल में। भगवान के ने कहा, जाओ इसे सुअर से पूछो कि देखो भाई ये भगवान क्यों नहीं स्वर्ग ले जाना चाहते, चलोगी। उद्धव गए, सुअर से कहते, देखो भाई ये भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण है। सुअर ने कहा, भाई इनका नाम तो हमने भी बहुत सुना है, इनको लोग अवतारी पुरुष कहते हैं, भगवान है। अरे कहा, इन्होंने कहा भाई सुअर से कह दो कि यहाँ स्वर्ग वैकुंठ, अगर ये चलना चाहे तो हम ले चल सकते हैं। सुन करके सुअर ने कहा, भाई भगवान के से जाकर के आप पूछो कि स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारा मुख्य भोजन तो टट्टी है, अगर स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी मिले तब तो हम चलने के लिए तैयार हैं, और अगर वहां टट्टी नहीं मिलेगी तो हम जिएंगे कैसे। अब उसके लिए टट्टी ही अमृत है। उद्धव बेचारे चले आए। भगवान कहने का, उद्धव क्या हुआ। अरे कहा, प्रभु सुअर तो ये कह रही वहां टट्टी मिलेगी खाने को भी नहीं मिलेगी। टट्टी जानते नहीं जानते। अरे टट्टी लैट्रिन, सुअर दिन भर देखो टट्टी खाते फिरता है, उसको व्यंजन 56 किस्म का व्यंजन पुआ पकवान दे दो, सुअर को अच्छा नहीं लगेगा। चाहे हिंदू टट्टी करे, चाहे मुसलमान टट्टी करे, टीबी कैंसर का मरीज टट्टी करे, आखिर वो भी तो सूरत है, वो भी कभी सतलोक की महारानी रही होगी, रानी रही, लेकिन आज उसको ऐसी जन्म जोनी में डाल दिया, वहीं खुश है। नादान में कीड़े मकोड़े देख रहे हो, उनको फूल की क्यारी में ले जाओगे, बेहोश हो जाएंगे। टट्टी पेशाब नामदान में देखो, खुश रहते। मक्खी देखो, कहा कई जन्म है कीट पतंगा। आखिर सब आत्मा इसी तरह तो भटक रही हैं। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म है बर खुजा, कई जन्म पक्षी सदैया। इसी तरह सारी आत्माएं। देखो काल निरंजन प्रभु ने दूसरा वरदान मांग दिया, कहा हमको ऐसा मसाला आप दे दीजिए कि हम हर सुरतों को ब्रीफ कर सकें, इनको बेहोश कर सकें, और बेहोशी हालत में हम इनको नरक में 4 खान 84 में जहां चाले डाल सकें, पेड़ बना दे, पौधा बना दे, कीड़ा मकोड़ा बना दे। अगर इनको होश रहेगा तो पागल हो जाएंगे।
ये बेहोश हो जाए, इसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे, मारेंगे, काटेंगे नर को। काल भगवान ने कहा चलो यो बस ये भी वरदान ले लो। तीसरा वरदान उन्होंने मांगा था, का एक वरदान और दे दीजिए, हमको ऐसा मसाला आप दे दीजिए कि जब मैं ये मसाला इनके ऊपर चढ़ाऊंगा इनको अपने पूर्व जन्म की याद न आने पाए। अगर इनको अपने पूर्व जन्म की याद आ जाएगी तब ये व्याकुल और बेचैन हो जाएंगे, माया में नहीं फंसेंगे। इनको अपने पिछले जन्म के बेटा बेटी माता पिता याद आएंगे, इनको अपना पिछला जन्म याद आएगा, मैं राजा, मैं रानी, मैं ये, तो हमारी सृष्टि में बौखलाहट मच जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए आप हमको मसाला दीजिए, ज्यों ही मृत्यु लोक में जन्म लेंगे इनके पीछे का सारा इतिहास इनको भूल जाएगा। कोई संत महात्मा याद भी कराएंगे तो नहीं याद कर पाएंगे। अरे भाई आप पिछले जन्म में कई जन्म भय कीट पतंगा, गाय बने, बैल बने, कुत्ता बने, बिल्ला बने। संत महात्मा याद कराएंगे क्या पिछले जन्म में बहुत कष्ट भोगे हो, इनको याद है नहीं, कुछ नहीं, सुनेंगे, खत्म। ये सब देखो वरदान उन्होंने मांग लिया। और सबसे महत्वपूर्ण वरदान मांगा था, आखिरी और चौथा वरदान, कहा महाराज हमने टाइम और पीरियड को, मृत्यु लोक में हमने समय को 4 भागों में बांट दिया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हमने विधान बना दिया है। 17,28,000 वर्ष तक सतयुग चलेगा, 12,98,000 वर्ष तक त्रेता, 8,64,000 वर्ष कलयुग, 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 4,32,000 वर्ष कलयुग। इसके बाद फिर सतयुग, यानी राउंड सर्किल में चलेगा। कलयुग के बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग को सबसे ग्रेट सुपर टाइम निश्चित होगा सतयुग। सब योगी विज्ञानी सतयुग में कोई मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा। हमने कानून बना दिया, जब जब धरती पर सतयुग लगेगा कोई भी मनुष्य धरती पर मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा। त्रेता लगेगा, थोड़ा उसमें रजोगुण मिलेगा। सतयुग में केवल सतोगुण का प्रभाव रहेगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। दूसरा जो त्रेता आएगा, सतोगुण में कुछ रजोगुण, द्वापर में रजोगुण में कुछ तमोगुण, और जब कलयुग लगेगा तमोगुण नंबर 1 पर आ जाएगा, सतोगुण एकदम पीछे हो जाएगा। ये सबसे खराब टाइम पीरियड रहेगा कलयुग। कलयुग सबसे खराब समय रहेगा। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। इतना करप्टेड ये टाइम पीरियड होगा कि बहन भाई बहन को नहीं पहचानेगा, बाप बेटी को नहीं पहचान पाएगा। कहा महाराज एक और दया कर दीजिए, बस आखिरी हमारी अपील आपसे है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, माही तीनों युग युग छोड़े जाएं, एक 3 युग हमको दे दीजिए आप। 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर। ये थोड़ा बढ़िया समय पीरियड है जिसमें मनुष्यों का दिल, दिमाग, बुद्धि, विचार कुछ अच्छा रहेगा। का इतना लंबा टाइम तो आप हमको दे दीजिए, इसमें हमारा अवतार होगा, हमारे भेजे हुए गुरु जाएंगे, महात्मा जाएंगे। हम जिनको अपने दरबार से यहाँ से भेजेंगे महात्मा बना करके, अवतार बनाकर, ये हमारा गुण गाएंगे, हमारा प्रचार कराएंगे, अपनी पूजा पर सब विधि गाई। इसी को कहा काल जिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका, अमर देश सतलोक का रास्ता बंद करवा दिया। अपनी पूजा सब विधि गाई,
जीव चले 84 राशि में राम और कृष्ण का अवतार होता। राम ने रामायण में कहा काल रूप में दिन का भ्राता, परिचय दे दिया, छिपाया नहीं। कहा मैं दयाल और संत नहीं, सतलोक का नहीं, काल रूप में दिन का भ्राता, शुभ हृदय शुभ कर्म फलदाता, मैं काल ब्रह्म हूं। इस संसार में मैंने जन्म लिया है पापियों को दंड देने के लिए, सजा देने के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए नहीं। जब द्वापर में कृष्ण अवतार होता, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं। ये लोग काल अवतार सतयुग त्रेता द्वापर, ये 3 युग में जितने ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वशिष्ठ विश्वामित्र तमाम लोगों का नाम आप व्यास वाल्मीकि सुनते हो। कहा व्यास वशिष्ठ फंसे डगमाही, सब रास्ते में लटक गए, भटक गए। सतलोक का रास्ता किसी को पता नहीं चला। दृष्टि योग साधना, सतपुरुष भगवान ने देखो ये भी वरदान दे दिया। कहा ठीक है ले लो आप। कहा महाराज अब आप क्या करेंगे, तब आप कैसे? इसके बाद काल निरंजन थोड़ा हंसे, खुश हुए। अरे कहा इतना वरदान ले लिया, अब आप जीवों को क्या निकाल पाएंगे? तो उस समय सतपुरुष भगवान ने यानी जोग जीव के रूप में सतपुरुष भगवान की आवाज निकली कि तुम हंसो मत, ये शब्द ये तुम्हारे जितने जाल जंजाल सबको तोड़ देगा, हमको चलने दो पहले। और देखो फिर वहां से विदा लेकर मृत्यु लोक में आते हैं। सतयुग में जब उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया, उनका नाम जोगजीत पड़ा, जोगजीत। लेकिन चूंकि गुप्त रहना है, कहा 3 युग में आप गुप्त रहेंगे, प्रकट नहीं होंगे, सत्संग नहीं। 3 युग हमारा रहेगा। हमारे महात्मा हमारे अंश से पैदा होकर काल मत हम जारी करवाएंगे। दृष्टि योग साधना, दृष्टि योग साधना से कोई सतलोक नहीं पहुंच सकता। जैसे अमेरिका कोई कार मोटर से नहीं जा सकता, अमेरिका धरती पर ही है। लेकिन अमेरिका कोई चाहे कार से चला जाए, ट्रेन से चला जाए, क्योंकि बीच में इतना बड़ा समुद्र है, उस पर अभी तक सड़क नहीं बन पाई, न रेल लाइन बिछ पाई है। अगर अमेरिका जाना तो एक साधन है, हवाई जहाज या पानी वाली जहाज, यानी प्लेन के द्वारा ही वहां जाया जा सकता है। इसी तरह हमारे देश सतलोक बिना शब्द की डोली की कोई जा ही नहीं सकता। बंकनाल भंवर गुफा, ऐसा उबड़ खाबड़ घनघोर, वहां पर दृष्टि काम नहीं करती, प्रकाश है ही नहीं। प्रकाश आप आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए दृष्टि योग साधना एक काल मत की साधना है। इसमें भी ईश्वर मिले, ब्रह्म मिले, पाया लोगों ने, लेकिन सतलोक किसी को नहीं मिला। और बिना सतलोक के सूरत अपने धाम पहुंच नहीं पाई, पूरी छेड़े मृत्यु लोग के फिर भटक रहे इसी में काल महाकाल के दायरे में। इस तरह से वरदान मांग करके देखो जीवों के साथ। फिर त्रेता युग लगा, मुनीन्द्र नाम से आए। द्वापर युग लगा, करुणामय नाम से आए। कहा चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम आपन अंश बताए। काल ब्रह्म निरंजन ने कहा जब चौथा युग लगेगा, कलयुग, जो सबसे खराब चौपट युग होगा, भ्रष्ट, उसमें हमारा वेग कम हो जाएगा। हम अपने अंशों को तब भी भेजेंगे, लेकिन ये चौथा युग हम आपको दे रहे हैं। आप कलयुग में अपना संत मत प्रकट कर देना। सूरत शब्द योग, दृष्टि योग साधना को ब्लॉक करके आप शब्द योग साधना, वेद ऑफ साउंड, ये शब्द का भेद जीवों को आप खोल देना। और देखो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वस्तु ठीक है, चलो यही से 3 युग तक वो गुप्त रहे।
इसी को कहा जाता है कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी सबद गिरीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके सबद विचारी। जब चौथा युग कलयुग लगा, कभी अब तो संत मत प्रकट होगा, जीवों को सतलोक अमर देश आने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। फिर वो आए और इस कलयुग में उनका नाम क्या पड़ा? कबीर। क्या नाम पड़ा? कबीर साहब। अब वहां भी देखो झंझट खड़ा हो गया। हिंदू मुसलमान तमाम काल प्रभु ने बंटवारा कर दिया, धर्म मजहब सब काल में चला दिया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब धर्म जाति के नाम पर टुकड़ा टुकड़ा गैंग बन गया। साहब कबीर काशी नगरी में प्रकट होते हैं, प्रथम संत सदगुरु प्रकट रूप में, और उनका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लिटरेचर अनुराग सागर। सबसे पहले धरती की पहली किताब है अनुराग सागर कबीर का लिखा हुआ, जिसमें सतलोक की व्याख्या मिलती है। सतलोक भी कोई चीज है, इसका ज्ञान धरती के जीवों को कबीर के अनुराग सागर से होता। बाद में तो रामचरितमानस जो रामायण लिखी गई गोसाई महाराज ने, ये कबीर साहब के बाद आए। रामायण में भी सतलोक सतनाम की चर्चा आ गई। सुनो कष्ट मम बेटा पशु का, रामायण में भी है। सुनो कष्ट मम बेटा पशु का, सत्य नाम कर हर मम सो का। रामायण में भी सत्संग की महिमा, नाम की महिमा। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, नाम माने शब्द होता। अब ये सिलसिला देखो फिर नानक जी महाराज तक पहुंचा। पंजाब में नानक जी महाराज ने प्रचार सब कबीर साहब के बाद हो रहा। बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम काशी नगरी पहुंच जाते, साहब कबीर से नामदान मिल गया। वो जाकर के मुसलमानों के देश ईरान इराक में उधर की तरफ संत मत का प्रचार हो गया। तमाम सूफीज में सूफी मत के मानने वाले तमाम महात्मा, उन्होंने संत मत, जिनको फकीर कहा जाता, इस गहराई को लोगों ने भी समझा। मुसलमानों में भी तमाम फकीर महात्मा पैदा होकर इस चीज को जान गए, शब्द का भेद। लेकिन कुल मिलाकर के मसला हल नहीं हो पाया, झगड़ा बढ़ता गया। काल मत और दयाल मत दो मत अलग अलग हो गए। काल मत में दृष्टि योग साधना भी खत्म हो गई, बाहर का कर्म कांड रह गया। गंगा नहाना, जमुना नहाना, तिलक टीका लगाना, किताबें पढ़ना, मंदिर में घंटी घंटा बजाना। दृष्टि योग साधना तो मान लो कुछ लोगों को मिलता था, आंख बंद करके देखते थे राम नाम बड़ी, लेकिन मिलना जुलना कुछ नहीं, कर्म कांड नहीं रह गया। काल मत में चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। और दयाल मत की जब ये बात आई संत मत की, तो संसार में बड़े बखड़े पैदा हो गए, विरोध हुआ। साहब कबीर का विरोध, गुरु नानक जी महाराज का विरोध, सभी गुरुओं का विरोध, राधा स्वामी जी महाराज का विरोध, अपने गुरु महाराज का भी विरोध हुआ, और आज तक चल रहा है। आप इतना लाख समझा रहे, कौन मानने को तैयार बताओ आप? सभी लोगों का धर्म, सब मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। आप शाकाहारी धर्म की बात करते हो। काल मत में भी, दृष्टि योग साधना में भी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, उसमें भी महात्माओं ने कहा था भाई दृष्टि योग साधना, शाकाहारी बन करके हिंसा हत्या से अलग रहकर तभी आप दृष्टि योग कोई साधना कर पाओगे। स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास शाकाहारी ही कर पाएगा। भजन न हुई है ताम देहा, यानी शब्द कमाई नाम कमाई कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में आप देख लो जमाना कहाँ खड़ा है। ऐसे समय में दो मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। एक तो शाकाहारी और मांसाहारी धर्म का सवाल खड़ा है। लोग कहते भाई जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में क्यों जाया जाए? वो लोग तो मछली छुड़ाएंगे, दो चार लाइन सत्संग सुनाएंगे, रामायण गीता सुनाने के बाद अंत में कहेंगे स्वामी जी का कहना है शाकाहारी।
हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। और उन्होंने ठान लिया है कि हमको इस जन्म में मछली छोड़ना ही नहीं है, हमको इस जन्म में शराब नहीं छोड़ना है। उनको लगता है कि हम मछली छोड़ देंगे, हमारी जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा, हमारी जबान का स्वाद मजा बिगड़ जाएगा अगर हम शराब पीना छोड़ देंगे। रात भर हमको नींद नहीं आएगी। पियक्कड़ शराबी आदमी को शाम को रोटी भले न मिले, लेकिन 2 बोतल दारू शराब उसको जरूर चाहिए। इसलिए समस्याएं कितनी जटिल हैं। ये शाकाहारी धर्म का प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार, यह एक जटिल समस्या है, क्योंकि काल प्रभु नहीं चाह रहे। जिनका देश है उन्होंने वरदान भी लिया है, और पिता की भी मौत नहीं, अभी श्री मृत्यु कुलों को उजाड़ना नहीं है। इसलिए कुछ ही जीव सुर से वहां जाएंगी। हाँ, बीच में इतनी दया जरूर कर दिया उन्होंने, गुरु महाराज के रूप में जन्म लेकर परम पुरुष अनामी स्वामी धरा न रूप जगत में गुरु है जीव चिताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। गुरु महाराज के रूप में कुल मालिक महाप्रभु ने जन्म लेकर हमारे यात्री मेरी सहूलियत कर दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग में एक ऐसा सतयुग माने संत युग, एक ऐसा टाइम पीरियड, थोड़ा सा टुकड़ा, बहुत समय नहीं, आगे फिर कलयुग लग जाएगा। ये नहीं कि सतयुग के बाद त्रेता लगे, वो सतयुग नहीं है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो कलयुग 5,080-85 वर्ष बीत रहा है। अभी तो लाखों वर्ष कलयुग का टाइम पीरियड, भयंकर कलयुग। आदमी आदमी को नहीं पहचानेगा, इतना घनघोर समय। लेकिन बीच में गुरु महाराज ने महाप्रभु ने दया कर दिया, और उन्होंने देखो मनुष्य शरीर में जन्म लेकर मौज कर दिया। भाई चलो एक टुकड़ा, एक छोटा सा टाइम पीरियड इस धरती पर मृत्यु लोक पर ऐसा आ रहा है जिसमें लोग सतयुग जन्म रहेगा तो कलयुग, लेकिन अनुभूति होगी सतयुग की तरह, रामराज की तरह। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में सतयुग नहीं का कलयुग चला जाएगा। गुरु महाराज की वाणी है, कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। महात्मा सूरदास ने भी कहा है कि सहस्र वर्ष लो सतयुग व्यापक, हजारों हजार वर्ष के लिए सतयुग लौट करके आएगा। सहस्र वर्ष लो सतयुग व्यापक, सुख की दशा फिरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। महात्मा सूरदास इसी मथुरा में, जब आप आगरा से चलते हो तो सिकंदरा के बाद एक गांव रुनकता आता, रुनकता बिल्कुल इसी हाईवे पर है। इसी रुनकता गांव में महात्मा सूरदास जी ने जन्म लिया। ये साहब कबीर के बहुत बात पैदा हुई। जमुना नदी के किनारे अपना कुटिया आश्रम बनाकर इन्होंने साधना किया, देव दृष्टि खुली, भविष्य को देखा, त्रिकालदर्शी बने। और भविष्य के बारे में इन्होंने लिखा है, बड़ी मार्मिक वाणी लिखी है। कहा रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 44 काल फिरे। अकाल में तो होगी जगमाही, प्रजा बहुत मरे। काल ब्याल से वही बचे जे गुरु का ध्यान धरे। मेघनाथ रावण का बेटा पूरब जन्म धरे। शुक्ल नाम संबत आवे, खष्टी सोम परे। फूटी फौज मलच्छराज का आप मरे। रेमन धीरज क्यों न धरे। इसके बाद लिखा है कि भाई जब हाहाकार मच जाएगा, प्रलय मच जाएगी, थोड़े लोग बचेंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। सूरदास महाराज की वाणी बता रही कि ज्यादा लोग मर जाएंगे धरती पर आदमी, और बचने वाले कम, मरने वाले ज्यादा होंगे।
इसके बाद क्या होगा? कहा स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेली बढ़े, सहस वर्ष नो सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, रेमन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, हलधर पुत्र परम सुख जन्मे, देहली छत्र फिरे। अब यहाँ हलधर का तो लोग अलग अलग लाते हैं। कुछ लोग हलधर का मतलब किसान से लगाते हैं। ऐसा समय आएगा कि हलधर पुत्र एक अवतारी पैदा होगा, लेकिन वो किसान होगा, किसान के घर में पैदा होगा, शहर में नहीं, वो कहीं गांव में जंगल में किसान घर में पैदा होगा। उसको हलधर पुत्र माने किसान का पुत्र कहा जाएगा। और देहली छत्र फिरे, देहली माने दिल्ली का छत्र उसके सर पर बंधेगा। कुछ लोग हलधर का मतलब बलदाऊ से लगाते। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ थे, उनका हथियार हल की तरह था, उनको हलधर भी कहा जाता, हल लेकर। अब ये हल नहीं जो जोतने वाला, एक तरह का यंत्र था, हथियार था। अगर अपना हल छोड़ दें तो हजारों लोग मर जाते थे, ऐसी मिसाइल थी वो, इसलिए उनका नाम हलधर है। कुछ लोग कहते वो उनके पुत्र। अगर मान लो हलधर पुत्र बलराम का पुत्र बलदाऊ पुत्र भी मान लिया जाए, तो बलराम और कृष्ण का जन्म भी देखो इसी मथुरा में। वो लोग भी गाय चराए जंगल में ही रहे हैं लोग, छोटे छोटे घरों में जन्म हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के सब महापुरुषों की वाणी, और गलत तो होगी नहीं। सभी ग्रंथों में कुछ न कुछ, रामायण में, गीता में, वेद, भागवत, मुसलमानों के हदीस में, ईसाइयों की बाइबल में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि दिल्ली तखत पर बहेगी, दिल्ली माने दिल्ली, दिल्ली तखत पर बहेगी, वाह गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर बड़ी करेंगे मौत, उदय अस्त जहलग याकी बचे न कोई, बनेरी आया सागरी धरती ऊपर गई, गुरु की फौज करेगी मौज। यानी सिख गुरु साहिबानों की वाणी कह रही है क्या कि गुरु की फौज, उसका सारी दुनिया पर झंडा गड़ेगा। अभी तो आप किसी और की फौज, कोई राम नाम, कोई कृष्ण नाम, कोई ये नाम, कोई ये नाम, कोई ये नाम। अब भगवान तो एक ही है, लेकिन संतों ने इसका सलूशन दे दिया था, भाई जब तक गुरु की फौज न आवे सब लोग तब तक राम राज और सतयुग नहीं है, धोखा है। बाकी भगवान ने कहो कि नहीं, राम अलग है, कृष्ण अलग है, गुरु अलग है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। भगवान परमात्मा तो ऑल माइटी सुपर पावर गॉड इज ओनली वन। राम एक है, नाम अलग अलग है, लेकिन कहा जब तक गुरु नाम से भगवान का गान गुणगान नहीं होगा, जब गुरु नाम से भगवान की पूजा धरती पर नहीं होगी, तब तक राम राज सतयुग नहीं आएगा। ये सिख गुरु साहिबानों की वाणी करेगी सतयुग और राम राज। साहब सूरदास जी ने भी यही बात लिखी, कहा काल व्याल से वही बचेगा जे गुरु का ध्यान धरे, उसमें गुरु नाम से भगवान की पूजा होगी, उसी में लोगों की रक्षा होगी। बाकी और कोई नाम भगवान का लोगों को नहीं बचा पाएगा, धोखा हो जाएगा। जैसे सब कारतूस समय से मिस कर जाते हैं, टाइम ओवर हो जाता। जैसे गोली आपने किया, टैबलेट देखते हो, भाई टाइम ओवर हो गया, आप उसको खाओगे तो बीमारी नहीं जाएगी बल्कि और बीमार हो जाओगे आप। ऐसे जितने भगवान के नाम रखे गए सब टाइम ओवर हो जाएंगे। उसमें गुरु नाम ही ऊर्जा, एनर्जी, पावर में रहेगा, वो भी भगवान का नाम रहेगा। भगवान देखेंगे, ये सब मानते हैं। ये सारी चीजें कहा राज करेगा खालसा या की बचे न को। अपने गुरु महाराज ने कहा कि महाबली एक शास्त्री, अपने गुरु महाराज की वाणी है। मान लो और बात छोड़, अपने गुरु महाराज की तो आप मानोगे। कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धारा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी है महाबली।
और ये आज की वाणी में गुरु महाराज सन 70-72 में, तब तो आप सत्संगी ही नहीं थे, जो पुराने लोग हैं जानते होंगे। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर दिए थे कि दिल्ली की सरकार हिल गई थी, इमरजेंसी लगाई, गुरु महाराज को जेल में बंद करवा दिया। इन्हें अपने गुरु महाराज को सरकार ने जेल में डलवा दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगवा दिया। बताओ आप, हथकड़ी बेड़ी किसको लगवाई जाती? चोर को, डाकू को, माफिया है, आतंकवादी हो। इतना सरकार हिल गई थी दिल्ली की कि गुरु महाराज को हथकड़ी बेड़ी डाल करके डंडा बेड़ी में जेल में डलवा दिया, 21 महीना जेल में डाला। उस समय गुरु महाराज की वाणियां पढ़ो, रोकते खड़े हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, खरा से देगा पापड़ा जब महाबली आएगा। भारतवर्ष की नहीं, सारी धरती से अधर्म और पाप का नाश करेगा। धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, सोने का मुकुट नहीं, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा। उसके धर्म सिर पर धर्म की, सत्य की पताका लहराएगी और उस संसार से अधर्म और पाप का नाश करेगा। प्रेमी भाई बहन, युग बदलना, सतयुग बदलना, कलयुग बदलना, युग बदलना, समय बदलना, राम राज लाना, ये किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का काम नहीं होता, ये स्वयं ईश्वर की कृपा से होता। इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हो। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। यानी आप भगवान का काम कर रहे हो। कितने भाग्यशाली हो आप, कितनी बड़ी आपकी किस्मत जाग गई, मानव जन्म आपका सफल हो गया। आप भगवान के काम में लग गए, अपना भी काम कर रहे हो, बेटा बेटी का काम, घर परिवार का काम, रोटी कपड़ा मकान का काम, अपना खेती दुकान दफ्तर तो कर ही रहे हो, शरीर रक्षा। इसी के साथ साथ टाट पहनकर, बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर, अपना चंदा चुटकी लगाकर, अपना भाड़ा किराया खर्च करके, अपने खून पसीने की कमाई आप जो एक गांव गोद लेकर शाकाहारी धर्म के प्रचार में समय दे रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, ये काम किसी नेता लीडर पार्टी का नहीं है। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है जो भगवान का काम करेगा उसको कितनी बड़ी मजदूरी मिलेगी बताओ आप। पैसा वैसा क्या, पैसा में 1 लाख 2 लाख मजदूरी, 5 लाख महीना तनख्वाह, और भगवान के काम की मजदूरी। कहा आपको भक्ति और मुक्ति मुफ्त मिल जाएगी, मुफ्त मिलेगी। कहा गुरु के वचन का पालन करते हैं, दरबार के हुक्म का पालन करते हैं। गुरु वचन का पालन ही गुरु भक्ति कहा जाता है, और जिसकी गुरु भक्ति पक्की है उसी का भजन भी बनता है। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। जो भी दरबार का हुक्म है या गुरु महाराज ने जो आपको आदेश दिया शाकाहारी धर्म का प्रचार, या आज गुरु महाराज के स्थान पर बैठे हुए इस मथुरा दरगाह से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी जो आपको आदेश निर्देश जारी करते उसका पालन करते रहोगे तो आपका भक्ति फल में जोड़ा जाएगा, और भक्ति फल से ही आपका भजन बनेगा। मान लो इस काम में अगर आप बीच में मर भी गए, मान लो बहुत से सत्संगी हमारे मर गए, सत्संग में जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, मर गए। मथुरा लोग आते, इतनी गाड़ियां बसें सब कुछ, कभी कभी आप देखते हो सत्संग से जाए एक्सीडेंट हो गया, मथुरा आते समय एक्सीडेंट हो गया, तो गांव वाले समाज वाले तान मारते हैं, तो बड़ी गुरु की महिमा गाते, देखो एक्सीडेंट हो गया। उनकी भी इच्छा भाई हम सतयुग देखेंगे, राम रात देखेंगे, परिवर्तन होगा। अभी इसमें देखो मौत आ गई, कोई युग तो बदला नहीं, अभी तो सतयुग आएगा नहीं, अभी तो सतयुग आने में बहुत समय लगेगा, बहुत साल का समय भी चल रहा। और मान लो बीच में मौत भी हो गई, इसका आपको लाभ मिलेगा, घाटा नहीं होगा। जो मेहनत कर रहे हो आप भक्ति और सेवा, आप
आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, आपको गाय बैल कुत्ता बिल्ला बदले से बचाया जाएगा, आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। भक्ति मुक्ति का कोटा अधूरा रह गया, अगला जन्म फिर मानव का तो मिल जाएगा, लेकिन जन्म मरण में नहीं गिरने दिए जाओगे। इसलिए कभी मरने का अफसोस मत किया करो कि अभी तो सतयुग आया नहीं, राम राज आया। हमारे लाखों सत्संगी मर गए प्रचार करते करते, बोरा पहनते पहनते 40 साल तो बोरा पहनते हो गया। 40 साल बोरा पहनने में आधा से ज्यादा बोरा वाले तो मर ही गए। देखो कितनी मेहनत करते थे बोरा वाले। जैकेट वाले उतनी मेहनत कहाँ कर रहे, क्योंकि जैकेट वालों के जमाने में तो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आ गया, घर घर में मोटरसाइकिल हो गई, तमाम घरों में कार हो गई, मोटर हो गई। लेकिन बोरा तो 14-15 मई 1983 को पहना गया। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना, किसी के पास मोटरसाइकिल बहुत कम, इक्का चुक्का कहीं। सत्संग में हजारों की भीड़, लेकिन साइकिल ही साइकिल नजर आती। बहुत होता तो ट्रैक्टर उठकर आ जाता था। मोटरसाइकिल कार कहाँ थी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल खाई नहीं। कितनी मेहनत, साइकिल चला चला कर, चना चबेना गुड़ भेली खाकर, मूली गाजर खाकर, संगतें भी नहीं थी कि नहीं भंडारा मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। इन बोरे वालों ने कितना बड़ा त्याग कुर्बानी, पुराने सत्संग, बोरे से मतलब पुराने लोगों ने, जो नहीं भी बोरा पहने उन लोगों ने भी मेहनत किया। आज तो आपकी मेहनत बल्कि कुछ नहीं, आप गाड़ी में बैठकर प्रचार कर रहे हो 4 चक्का पर, तब साइकिल से चलना है, पसीना बह रहा है, आगे रोटी पानी का इंतजाम नहीं, बाजार में कहीं गुड़ खरीदो, चना भेली खरीदो, चलो उसी में गुजर करो। और वो लोग इतना करते करते सब मर भी गए। ऐसा नहीं, गुड़ की मेहनत बेकार जाएगी। कितने तो पार हो गए और कितने मानव जन्म में वापस आ गए, लेकिन नरकों से बच गए, भले मर गए। जबकि कोई एक्सीडेंट में मरता है तो उसको भूत का जन्म मिलता है। अकाल मौत कोई मरे, बिजली से मरे, पानी में डूब कर मरे, पेड़ से गिर कर मरे, एक्सीडेंट में मरे, सांप काट ले मर जाए, उन आत्माओं को भूत जोनी में जन्म मिलता। अकाल मौत इसको कहते हैं। लेकिन हमारे सत्संगी अकाल मौत मर गए प्रचार करते करते, एक्सीडेंट में काफिला में मर गए, लेकिन किसी को भूत का जन्म नहीं मिलेगा, उनको मानव का जन्म फिर मिल गया। ये सत्संग की महिमा और प्रभाव प्रताप होता। इसलिए कभी मरने से मत डरा करो कि चलेंगे मथुरा एक्सीडेंट में मर जाएंगे। और कोई मर जाए तो कभी सस्पेंस, कोई अगर सत्संग में आते जाते मर जाए तो संशय मत किया करो, अरे ये तो भाग्य है, कोई सिनेमा देखने नहीं बैठे हो आप यहाँ कोई पिक्चर देख रहे हो, आप कोई नाच गाना थोड़ा सुन रहे हो, आप सत्संग सुन रहे हो। इस सत्संग सुनते सुनते आते जाते मर भी जाओगे सत्संग के नाम पर, तो आपकी आत्मा को नरकों से, जन्म मरण से बचा लिया जाएगा। सत्संग महिमा हति भारी, पर कोई चीज मिले निकारी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा इसलिए बताई गई। बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास हो भजन। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हिम्मत और साहस के साथ पूज्य महाराज जी के साथ खड़े हो जाओ। आप कभी ओफ मत किया करो। जो आपसे हो सके यथाशक्ति भक्ति। कोई आपका घर नहीं माना जा रहा है, जो आपसे हो सके अपना चंदा चुटकी सेवा सहयोग तन मन धन के साथ, जो भी दरबार का, इतनी बड़ी संगत है, कोई दिक्कत अब नहीं है, बूझ बूझ से घड़ा भरता, थोड़ा थोड़ा सब लोग करोगे, संगत का कोई काम अब नहीं रुकेगा। इतनी बड़ी संख्या में डेवलप, इतना बड़ा विकास धीरे धीरे अब संगतों का होना शुरू हो गया। इसलिए देखो, अभी तो देखो पहला दिन है, अभी कार्यक्रम तो कल से शुरू होगा। ये पूर्व संध्या पर
और देखो पूर्ण संध्या पर देखो पूरा मैदान, भले छिटपुट आप वो खेले गिनती गए, जो बीच बीच में जगह है कल परसों में भर जाएगी, लेकिन पूरा मैदान देखो आज ही भर दिया है आपने। हर लाउड स्पीकर के पास 2, 4, 10 आदमी बैठ गए। आप यहाँ से लेकर पीछे तक देखो, ये जो बीच में जगह देख रहे हो, परसों आते 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 एकदम खचाखच इतनी बड़ी भीड़ आ रही है इस भंडारे के कार्यक्रम में। पूज्य दादा गुरु जी महाराज के इस भंडारे के अवसर पर आप सब लोगों को इसके लिए धन्यवाद है। इस शादी ब्याह के समय लगन पत्री भी चल रही, कार्तिक का महीना है, कटाई पिटाई बोआई जोताई और ठंडी भी है, फिर भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी बड़ी संख्या में आप पहले दिन ही आ गए। ये देखो संकेत दे रहा कि कल इस मैदान का क्या होगा, परसों इस मैदान का क्या होगा। ये संकेत आज पहले ही दिन, बल्कि पूर्व संध्या पर आपको तो हमको पीछे से सब यहाँ ऊपर से दिखाई दे रहा, और अभी तो खेतौरा में जाम लगा हुआ, इतनी बसें वहां आ गई हैं। अभी रात बिरात सब लोग आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, इधर राजस्थान से, इधर मध्य प्रदेश से, इधर दिल्ली की तरफ से, इधर उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ से। हम सबको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहना, 5 दिन लगातार श्रद्धा भक्ति के साथ नियमबद्ध होकर जब जब समय से घंटी बजे हाजिर हो जाया करो। आप यहाँ अपना कीमती समय केवल खाने पीने सोने में मत बिता देना। समय बड़ा बलवान कीमती होता, ऐसा अवसर जीवन में बहुत कम मिलता। एक एक मिनट आपका महत्वपूर्ण है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कुछ सेवा भी, अभी सेवा के काम चल रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम, कहीं टेंट लग रहा, कहीं रावटी लग रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं राव सब, कहीं लोगों के लिए लाइटिंग बनाई जा रही, कहीं बाहर कहीं सफाई दफाई भंडारा भोजन। तो खाने पीने में समय नहीं, सत्संग भी सुनो, समय से घंटी बजती, ध्यान भजन में भी उपस्थित, और थोड़ा समय निकालकर घंटा 2 घंटा शरीर की सेवा जो आपसे हो सके, कुछ खेती का काम, कुछ बांस बल्ली का काम, कुछ रावटी का काम, कुछ नहीं तो खुरपी तो चला सकते हो, नहीं कुछ है तो टहलते रहो। 1 घंटा इसी आश्रम में टहला करो। आप टेंट में मत सोना, 1 घंटा घूमो, केवल देखो अस्पताल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, खेत कहाँ कहाँ, बैगन का खेत है, कहाँ इसका खेत है, कहाँ गौशाला है। इस आश्रम में 2 चक्कर भी लगा लोगे, कितनी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। ये वरदान है इस धरती को, धोखा नहीं है। घूमकर देखो तो जरा आप, तो आप इस पूरे समय का लाभ लेना। अब देखो कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है, रजिस्टर भी आपके बीच में है गायों का, और गुरु महाराज की वरदानी झोली दी जा रही, सेवा देते रहो। आप सेवा दे करके ही उठना। आप बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय